जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्मी ऑनलाइन एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर त्रिकोणमितीय टेबल के जो वैल्यू होते हैं उसको कैसे याद किया जा सकता है। जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कैसे याद किया जा सकता है, उसको थोड़ा एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आप लोग इधर देखते रहिए वीडियो को, ध्यान से देखो इधर। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों को ये फिंगर देखना है ध्यान से। लड़का सब देखो इधर, ये फिंगर को ध्यान से देखते रहना है कि आखिर ये फिंगर से कैसे आप लोग त्रिकोणमितीय टेबल के वैल्यू को याद रख सकते हैं, है कि नहीं। चलो, ये फिंगर सबके हाथ में होंगे होंगे कि नहीं होंगे, है कि नहीं। अरे ऐसा है कि किसी के हाथ में नहीं है फिंगर, है ना। चलिए, अब ये फिंगर को ध्यान से देखते रहिए कैसे कैसे याद करना है। जैसे साइन का मान याद करने के लिए क्या करना होगा, साइन थीटा का क्या सूत्र होता है थोड़ा सा समझिएगा। उंगली जो है, उंगली के नीचे देखना है, उंगली के नीचे, उंगली के नीचे और ऊपर अंडर रूट लगा देना। बटे में कितना, 2। ये एक फार्मूला से आप लोग पूरा भी जो साइन का मान है उसका आप लोग बता सकते हैं। उंगली के नीचे अंडर रूट, उंगली के नीचे बटे में कितना लगाना है, 2। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम थीटा के जगह पर साइन 0 डिग्री का मान ले रहे हैं। साइन कितना डिग्री का मान, 0 डिग्री का। थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा, आप लोग ना समझ में आए तो कहिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, साइन 0 डिग्री के अब सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, उसके अनुसार, ठीक है। 0 डिग्री की उंगली कहाँ पे है, यहाँ पे। 0 डिग्री के नीचे क्या कोई और उंगली दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नीचे दिखना है। नीचे है कोई उंगली, नहीं, तो आप लोगों को लगाना है 0, कि 0 डिग्री के नीचे कौन उंगली नहीं है, यानी 0 है, कोई भी नहीं है ना। चलो, अब बटे में कितना लगा देना है, 2। 0 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 0। अब बटे में कितना, 2, बराबर कितना आएगा बाबू, 0। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना निकलेगा, 0। आप त्रिकोणमितीय टेबल की जो सारणी है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। चलिए, अब देख लेते हैं कि और भी थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री का मान देख लेते हैं। साइन कितना डिग्री का मान देखना है, 30 डिग्री का। चलिए, 30 डिग्री देखेंगे, इस फिंगर में 30 डिग्री आखिर है कहाँ पे, तो यहाँ पे फिंगर में देखेंगे 30 डिग्री यहाँ पे है ना। अब 30 डिग्री के नीचे देखो कितने फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं, 30 डिग्री के नीचे कितना, ए। तो चलिए यहाँ पे लगाएंगे 1, अंडर रूट है तो अंडर रूट, अब बटे में कितना, 2। 1 का रूट कितना निकलेगा बाबू, 1, अब बटे में कितना, 2। यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना निकलेगा, 1/2, 1/2। चलिए, और भी थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख ले साइन 45 डिग्री, साइन कितना डिग्री, 45 डिग्री। चलिए, जस्ट हम फिंगर पर फोकस करेंगे, फिंगर देखना ध्यान से। साइन 45 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे। अब 45 डिग्री के नीचे देखो कितने फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं, 2, एगो दूगो ना। 45 डिग्री के नीचे 2 फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, अंडर रूट है फॉर्मूला में तो अंडर रूट लगाएंगे। अब बटा में कितना, 2। आप लोग जानते हैं कि एगो दो में दूगो रूट दूर आता है कि नहीं। चलिए, ऊपरे रूट दूर रहेगा, रहने दीजिए। एगो दो में कई गो रूट दो, दूगो रूट दो, क्योंकि ये गुना होगा तो 2 2 लिखे कितना, 4, और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। तो एगो दो से एगो रूट दो से एगो रूट 2 कटेगा तो कितना बचेगा, ऊपरे 1 और नीचे कितना बचेगा, रूट 2। यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना निकल जाएगा, 1/√2, 1/√2। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं साइन कितना डिग्री का मान निकाल दे, 60 डिग्री का। चलिए, साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको देखेंगे कि आखिर फिंगर के नीचे कितने फिंगर्स हैं। साइन 60 के फिंगर के नीचे कितने फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं, 3, एगो दूगो और 3 गो। चलिए, तो यहाँ पे 3 अंडर रूट है तो अंडर रूट, बटा में कितना लगा दे बाबू, 2। यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना निकल जाएगा, √3/2, ये हो जाएगा। अब चलिए साइन 90 डिग्री का मान निकाल देते हैं। साइन कितना डिग्री का मान, 90 डिग्री के बाद। जैसे साइन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए देखिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा हमको। 90 डिग्री देखेंगे ना, 90 डिग्री कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे है ना। तो साइन 90 डिग्री के नीचे कितने फिंगर्स दिखाई दे रहा है, अरे 90 डिग्री के नीचे 4 फिंगर्स दिखाई दे रहा है, तो 4 लिखे यहाँ पे। अंडर रूट है तो अंडर रूट, अब 4 का क्या निकलेगा, 2, और 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, 1। यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना निकल गया, 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना निकल गया, 1। ये तो साइन का फॉर्मूला है जो साइन निकालने का, जितने भी है उसको निकालने का। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि आखिर फिंगर्स के नीचे कितने फिंगर्स हैं, यानी 0 डिग्री के नीचे कितना फिंगर है, उसके बाद से अंडर रूट लगा के 2 से भाग कर देना, ठीक है। अब देख लेते हैं कि साइन का हो गया, ठीक है। उसके बाद से tan का देख लेते हैं, किसको देखते हैं, सॉरी कॉस का देख लेते हैं। किसको देखेंगे, कॉस का। कॉस थीटा का देखिए, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है थोड़ा सा देखिएगा यहाँ से ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे ये था उंगली के ऊपर, उंगली के ऊपर, उंगली के ऊपर, ऊपर क्या करना है, अंडर रूट है तो अंडर रूट, अब बटा में कितना, 2, बटा में कितना, 2।
जैसे कॉस हम निकाल लेते 0 डिग्री का मान, कॉस कितना डिग्री का मान 0 डिग्री। चलो उंगली के ऊपर 0 डिग्री के ऊपर कितने उंगली हैं 4, 4 गो है ना, तो 4 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। चलिए 4 का कितना निकलेगा 2, 2 से 2 कटेगा तो कितना निकल जाएगा 1, यानी कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1, कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1। अब देखिए कॉस और भी मान निकाल सकते हैं, कॉस 30 डिग्री का निकाल ले जैसे ना, तो 30 डिग्री के ऊपर देखो कितने फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे है 30 डिग्री, इसके ऊपर देखो 1 गो 2 गो 3, 3 गो है ना, तो 3 और रूट है तो रूट, अब बटा में कितना 2, यानी cos 30 डिग्री का मान कितना निकल गया अंडर मैंने रूट 3 बटा कितना 2। चलिए cos अगर देखा जाए 45 डिग्री का मान निकाले तो कितना डिग्री कैसे होगा 45 डिग्री देखेंगे, अब 45 डिग्री के ऊपर देखेंगे कितने फिंगर्स हैं 2 को, तो 2 निकालने के लिए यहाँ पे अंडर रूट 2 करना पड़ेगा, बटन कितना पड़ेगा 2, कटेगा, अरे कटेगा कि नहीं कटेगा, रूट 2 मैंने 1 2 में कितना रूट 2 2 को होगा ना, हम बबुआ के जिसन बता रहे हैं आप लोगों को समझा समझा के, बचेगा तो कितना 1 बटा अंडर रूट, यानी cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2। यही cos अगर हम 60 डिग्री का मान निकाले, cos कितना डिग्री का 60 डिग्री का, तो देखिए यहाँ पे 60 डिग्री हम देखेंगे सबसे पहले, और 60 डिग्री के ऊपर देखेंगे कितने फिंगर्स होंगे 1, तो चलिए 1 अंडर रूट है तो अंडर रूट और 2 बटा है 2, चलिए 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी 1 बटा 2 हो जाएगा कितना cos 60 डिग्री का मान। यही cos 90 डिग्री का मान निकाल दे, cos कितना डिग्री का मान बाबू 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर देखो ना कितना फिंगर्स हैं, एक भी है नहीं है, एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0, और 0 का रूट लगाओगे तो 0, यानी 0 बटा कितना है 0, क्या हो जाएगा 0, यानी cos 90 डिग्री का मान कितना 0, cos 60 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान, एग्जैक्ट आप लोग देख रहे हैं साइन का जस्ट अपोजिट होते जा रहा है, जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2, साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा अंडर रूट 2, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना 1, देखना 1 से अंत हुआ है साइन का, 1 से इधर शुरू हो गया है ना, जैसे cos 0 डिग्री का मान 1, साइन बोले cos 30 डिग्री का मान अंडर रूट, मतलब समझ में आ रहा है ना, जस्ट इसका अपोजिट हो गया, इधर से शुरू, इधर से क्या हो गया शुरू हो गया cos, कहने का मतलब ये हो गया cos के लिए आप लोग क्या लगाइएगा, फिंगर के ऊपर देखना है, cos के लिए फिंगर के ऊपर, साइन के लिए फिंगर के नीचे, cos के लिए फिंगर के ऊपर, साइन के लिए फिंगर के नीचे, ठीक है, तभी जाके आप 8.2 बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते हो, इतना ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक और देख लेते हैं tan का, किसका देख लेते हैं tan का, यहाँ लिखेंगे बाबू दिखाई देगा, दे रहा है दिखाई, चलिए यहाँ पे tan का लिखेंगे, अरे मोबाइल में दिखाई दे रहा है, चलिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये कहता है कि उंगली के नीचे देखो, उंगली के नीचे आप दोनों को भाग कर लो, नीचे बटा में उंगली के ऊपर, उंगली के ऊपर देखो अंडर रूट लगा दो, पूरा में क्या लगा दो अंडर रूट, जैसे हम देखते हैं tan 0 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, थोड़ा सा देखिएगा, tan 0 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने 0 यहीं पे है ना, तो देखेंगे उंगली के नीचे कितने फिंगर्स है 0, तो ऊपरे लगा देंगे 0, आप देखेंगे उंगली के मैंने 0 डिग्री के ऊपरे कितने फिंगर्स 4, कितना है 4, अंडर रूट है पूरा में तो अंडर रूट दे, अब देखो 0 का 0 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी tan 0 डिग्री का मान 0, समझ में आया बतिया, ये हो जाएगा tan का फॉर्मूला, जैसे tan 30 डिग्री का निकाल दे, tan 30 डिग्री, चलिए 30 डिग्री पर हम देखेंगे सबसे पहले उंगली के नीचे देखना है, 30 डिग्री यहाँ पे है, उंगली के नीचे कितने फिंगर्स 1, कितना है 1, चलिए तो हम क्या कर देंगे 1, आप देख लेते हैं कि उंगली के ऊपर देख लेते हैं 1 2 3 कितना है 3, अंडर रूट है तो अंडर रूट, आप लोग जानते हैं कि 1 का रूट 1 बाहर निकल जाएगा, 3 का रूट नहीं निकलेगा, तो ऐसा क्या हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा रूट 3, ये tan 30 डिग्री का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। बाकी tan का मान निकाले, यदि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, चलिए tan 45 डिग्री का मान देख लेते हैं, tan कितना डिग्री का मान 45, चलिए 45 डिग्री देखेंगे, यहाँ पे है फिंगर के नीचे कितने हैं 45 डिग्री के नीचे कितने फिंगर्स 2, कितने फिंगर्स 2, तो चलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, अब देखना है 45 डिग्री के ऊपर कितने फिंगर्स 2, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट है तो अंडर रूट, कटेगा तो कितना बचेगा 1, 1 का रूट क्या होता है बाबू 1, यानी tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। चलिए अब देख लेते हैं कि बाकी आप लोग निकाल सकते हैं, tan 60 डिग्री का निकालते हैं,
चलिए tan 60 डिग्री देखते हैं, 60 डिग्री यहाँ पे है, ठीक। 60 डिग्री के नीचे कितने फिंगर, 1 2 3 गो ना, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखते हैं 60 डिग्री के ऊपर कितने फिंगर्स, 1 चलिए तो यहाँ पे ये अंडर रूट है तो अंडर रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 ना। क्यों हो जाएगा थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि एक का रूट निकलेगा तो एक ही होगा, एक नीचे लिखिए नहीं चाहे ना लिखिए, उससे मतलब है नहीं, तो इतना ध्यान रखिएगा, ये √3 हो जाएगा। आप tan का जितना भी मान निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग तीनों को थोड़ा सा फिर से फोकस कीजिएगा। साइन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उंगली के नीचे देखना पड़ेगा, अब बटा में 2 से भाग देना, अंडर रूट लगा के 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना होगा। वही कॉस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उंगली के ऊपर देखना पड़ेगा, उंगली के कहाँ देखना पड़ेगा, ऊपर, और नीचे अंडर रूट लगा के 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग। यही tan के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उंगली के ऊपर, भले उंगली के नीचे और उंगली के ऊपर दोनों को अंडर रूट लगा के तब भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको मिलेगा साइन का, कॉस का और tan का। अब कहिएगा कि सर आप तीनों के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना बता दिए, है कि नहीं, 3 गो और ही तो बच जा रहा है, साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। तो एक बात बताइए, क्या अभी सीधा निकालना जानेंगे तो उल्टा नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए हम निकालना चाहते हैं साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कितना है, यहाँ पे निकाले हैं √3 बटा कितना हो जाएगा 2, √3 बटा 2। यही हम पूछ रहे कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, कॉसेक 60 डिग्री का मान, तो इसका उल्टा नहीं कर सकते आप लोग, 2 बटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3, 2 बटा अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसका उल्टा कर सकते हैं, जैसे पूछ देगा कॉस का, तो अब ये कॉस का हो गया, जैसे अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान पूछ देगा, सेक 30 डिग्री का, तो इसका उल्टा नहीं कर सकते हैं, 2 बटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 3 क्या, एक का उल्टा एक हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या हो जाता है, अपरिभाषित, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, 1 का उल्टा 1 रहेगा। जैसे देखिए हम पूरा का मान बता दें, जैसे पूछ देगा साइन 0 डिग्री का मान 0, तो यही पूछ देगा कॉसेक 0 डिग्री का मान बताओ, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। यही पूछ देगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। चलिए पूछ देगा साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, यही पूछ देगा कॉसेक 45 डिग्री का मान बताओ, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 2। आइए इसको लेके लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। सेम उसी प्रकार से tan का भी उल्टा कर सकते हैं और cos का भी उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। 3 को यदि आप निकालना जानते हैं, समझते हैं, तो अब आप 3 को आप रूपी याद कर लीजिएगा, चाहे हम जितना भी ट्रिक बता दें, सच बोल रहे हैं, आप लोग जब तक याद नहीं कीजिएगा, जब तक नहीं समझिएगा चीजों को, तब तक नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति बनाते बनाते ना वैल्यू याद हो जाते हैं, जितने भी वैल्यू है ना इसका मान याद हो जाता है। अब एक बार आप चाहिएगा ना घोर के पी जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता घोर के पिलाने वाला तो एक ढक्कन ऐसे बनाते शरबत, एक ढक्कन तुमको, एक ढक्कन उसको, एक ढक्कन उसको, सबको पिला देते, है कि नहीं। तो ऐसा होगा, बनाते बनाते चीजें याद हो जाएंगी, और फिर छोड़ दीजिएगा तभी सर जाएगा, और जब तक इसको बनाते रहिएगा ना तब तक आप लोगों के दिमाग में चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।